निबंध लेखन की जो भूमिका है वो यूपीएससी में भी बहुत ज्यादा है, आरपीएससी में भी उसका अपना महत्व है। निबंध के विषयों को देखते हैं तो एक विषय है जो मेरे दर्शक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वृद्ध जीवन की चुनौतियां। अब पेपर लिखने वाला जो स्टूडेंट है, मेंस का आंसर लिखने वाला स्टूडेंट है, निबंध लिखने वाला जो विद्यार्थी है, वो युवा अवस्था का व्यक्ति है, वो कैसे समझेगा कि वृद्धावस्था की क्या चुनौती है। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं मानता हूं कि क्या एक संवैधानिक आयोग इस निबंध के माध्यम से ये देखना चाह रहा है कि हमारे देश का युवा वृद्धों के बारे में कितनी सेंसिटिविटी रखता है, वृद्धों की समस्याओं का, उनके समाधान के तरीके का, कुल मिलाकर वृद्धों के प्रति उसकी क्या भावना है, क्या ये देखने की अप्रोच इस निबंध के विषय के माध्यम से प्रदर्शित है। बिल्कुल सर, इसमें एक और मैं शब्द जोड़ना चाहूंगा और वो आयोग आपसे ये भी देखना चाहता है कि आपने अनुभव आपने आपकी उस एज से पहले, मतलब आप अगर 25 साल के हो तो 25 साल तक और आपसे आगे लगभग 75-80 तक जितना भी कोई सर्वाइव करता है, लाइव रहता है, उसकी अप्रोच आपने कैसे पकड़ी। तो ये कब बनती है जब आप ग्रेजुएशन अच्छे से करते हो, आप अपने समाज से जुड़े हो, आप अपने माता पिता को देखते हो, अपने दादा दादी के साथ रहते हो, आप आसपास छोटे मोटे फंक्शंस में जाते हो, आप हाथ चलते किसी भी व्यक्ति को देखते हो, आप समझते हो कि उसमें कितनी परेशानी हो रही है। और यहाँ पर आयोग सिर्फ आपसे यही नहीं जानना चाह रहा है कि चुनौतियां क्या है, आयोग आपसे ये भी पूछ रहा है कि मान लो अब तक इस पेपर को, जिस तारीख को मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इस पेपर के जस्ट आधे घंटे पहले जब आपने एंट्री की, हालांकि 1 घंटे पहले एंट्री करनी होती है सेंटर में, इस 1 घंटे पहले तक आपने अगर इस विषय में सोचा है तो उस समय तक आप क्या सुधार कर सकते हो। मैंने खुद ने इस पे निबंध लिखा और मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा कि मैंने इसको किस तरह प्रेजेंट किया। हालांकि ये प्रश्न जो है अभी जो रिसेंट मेंस हुआ है उसका है, हमारी जो वैकेंसी उसमें एक सेम निबंध था, वो था राजस्थान के अंदर आपके संसाधन। निबंध को इस तरह लिखना शुरू किया था कि एक उम्र के पड़ाव में जो उंगली मुझे कभी पकड़कर पूरा संसार जैसे उंगली ने दिखाया, जिन कंधों ने मुझे बिठा के अपने से ऊंचा मुझे देखना सिखाया, और जिन बातों ने, जिन कहानियों ने मुझे अपने 80 साल के अनुभव को मात्र 80 मिनट में बताया, आज वो आंखें बिल्कुल धुंधली हो चुकी हैं, आज वो पैर थरथराने लगे हैं, आज जो उंगली मुझे पकड़ के चलती है, आज उस हाथ को मेरा सहारा चाहिए। यहाँ से मैंने शुरू किया, उसके बाद में मैंने उनकी जो चुनौतियां सारी कवर की। उनको सबसे बड़ी, आजकल हर कोई कहता है कि उनको फाइनेंशियल समस्या, सरकार को सपोर्ट करती है, सरकार की, लेकिन एक वही डायमेंशन नहीं है। पैसा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनका बड़ा कंसर्न नहीं है, उसमें 5-6 डायमेंशन बनती है। सबसे पहली है कि वो शरीर से बहुत परेशान हो चुके, मन से परेशान हो चुके, उनके जो संबंध है, चाहे वो अपने पुत्र पुत्रियों से, पौत्र पौत्रियों से, वो समाज से वो कमजोर हो चुके हैं। अब उनकी जो स्वास्थ्य के कारण है वो कम होने